तन्नू है, मैं गांव सांदर कला से भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। एक मेरी छोटी बहन है और एक मेरा छोटा भाई है। मेरे पापा जैसे मेरी शादी के करने से पहले ही सोचते थे कि मुझे ये देना है, मेरी बेटी की शादी में ऐसे वो करना है, सब कुछ तैयारी उन्होंने कर रखी थी। लेकिन फिर मेरे को एक ऐसा परिवार मिला, एक ऐसा जगह से रिश्ता आया सफीदो शहर से, जहाँ पे जैसे आचार्य पुरुषोत्तम जी मेरे ससुर जी हैं और गोविंद अंकल जी, गोपाल अंकल जी हैं। यहाँ से एक रिश्ता आया। इन्होंने ऐसी कोई भी मांग नहीं की कि हमें ऐसा कुछ चाहिए है या नहीं चाहिए। उन्होंने जिससे मेरे पापा सोचते थे कि मेरे को शादी में ऐसे ये देना है, वो देना है, लाखों रुपए देने हैं, उन्होंने तैयारी कर रखी थी। लेकिन फिर यहाँ से जैसे रिश्ता आया तो उन्होंने उनका मन बदला। फिर उन्होंने ऐसा वो कि अच्छी जगह से रिश्ता आया तो उन्होंने यहाँ पे मेरा रिश्ता तय कर दिया। तो आपके पिताजी ने वहाँ पर कैश देना चाहा कुछ? नहीं, पहले देना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता किया है। तो आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी M.Com फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, मैंने B.Com फाइनल कर रखी है और मेरा जो सपना है वो लेक्चरर बनने का है। लेक्चरर बनना है। परिवार के बारे में और बताइए, कैसा परिवार आपको लगा? अच्छा परिवार है, सब अच्छे हैं और अच्छे से रहते हैं, एजुकेटेड फैमिली है, सब कुछ अच्छा है। जिस समय बारात गई सफीदों से, क्या लगता था अभी आपके पिता को भी वो ऐसे ऐसे पैसे वापस लौटा दें? ऐसा जैसे इन्होंने पहले ही कह रखा था कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल साफ ही मना कर दिया था इन्होंने कि हमें ऐसा दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए है। तो उन्होंने सोचा तो था पहले देने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने मना किया तो उन्होंने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो दहेज मांगते हैं, तो उनके बारे में? बहुत से ऐसे परिवार जो दहेज मांगते हैं, लेकिन ऐसा आज के टाइम पे बिल्कुल गलत है दहेज देना। अपने जैसे लड़के की शादी करते हैं ऐसे परिवार में करनी चाहिए जहाँ पे कोई मांग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा परिवार होना चाहिए और वहीं उनकी शादी करनी चाहिए। अगर दहेज प्रथा रुकती है तो आप क्या मानते हैं, कौन कौन सी बुराई खत्म हो सकती है समाज से? बहुत सी बुराई खत्म होती है। जैसे अगर कोई देता है, किसी के मन में भी लालच होता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं देंगे, नहीं मांगेंगे, दहेज देना भी पाप है और लेना भी पाप है, दोनों ही गलत हैं। तो अपना जैसे कि सबसे पहले ही कह देते कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते तो हैं लेकिन फिर भी ले लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ गलत है। तो ऐसा दोनों चीज़ बंद हो जानी चाहिए, ना दहेज देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो मिसाल कायम की है सफीदों में, क्या सोच करके, जैसे पहले से आपके कहाँ से संदेश आता है भी मैं ये संदेश दूंगा अपने साथ? आप सभी को मैं पहले नमस्कार करता हूँ जी। अच्छा। तो हमारे परिवार में जी हमारे दादाजी राम कुमार कौशिक जी ने स्टार्ट की थी पहले ये। तो हमारे दादाजी ने भी नहीं दहेज लिया, ना हमारे पिताजी ने, ना हमारे चाचा जी और ने किसी ने दहेज नहीं लिया। तो हम भी ऐसे चल रहे हैं आगे। और ज़्यादा की जैसे लड़कियों को मारा जाता है, गर्भ में मारा जाता है, इसीलिए मारा जाता है कि लोग दहेज देने के लिए जैसे ज़्यादा लड़की हो जाती है तो गरीब आदमी ऐसे सोचता है कि इसे मरवा देते हैं घर में, इसलिए भी आपको लगा भी इसको कन्या भ्रूण हत्या हो गई? हाँ भैया जी। आप पुरुषोत्तम जी, आप बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि कहाँ से मतलब आपके जहान में भी जब अपने बेटे की मैं रिश्ता लूँगा, तो ऐसे मतलब इस प्रकार का भी एक सफीदों में संदेश रहे? मेरे पास में काफ़ी रिश्ते आए, लेकिन एक ऐसा परिवार हमारे को मिला और बहुत अच्छा मन खुश हुआ। हमारा गांव दमतान साहिब है और मैं सफीदों में 22-23 सालों से मैं यहीं रहता हूँ। इस सफीदों ब्लॉक ने, सफीदों हल्का ने और पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर महामाई ने एक नाम, एक अपना पहचान बनाई अलग से। और ये सिर्फ जो नाम है वैसे नाम नहीं चलते, किसी का नाम चलाने के लिए समय गुजर जाते इंसान का। परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, बेटा जो रिश्ता लेगा वो 1 ही रुपया का रिश्ता लेना है और अच्छा खानदान का रिश्ता ले। पहले अपने बुजुर्ग कहते थे बेटा 1 रुपया का रिश्ता होना चाहिए। तो पहले वाले रीति रिवाज आज आप चलाते हैं तो हमारे हर घर के अंदर खुशी लहराएगी। जब लहराएगी जब हम कुछ मांग डिमांडों को ख़त्म करेंगे। आजकल थोड़ा किसी का हो जाता है, वो पहले मैं कहता है मैंने करेटा चाहिए, मैंने फॉर्चूनर चाहिए, मैं तो लेकर नहीं जाऊँ, मैं तो इसको छोड़ दूंगा। एक राजस्थान का मैटर आया था, उसमें पंचायत के अंदर देश विदेशों तक वो वीडियो वायरल हुई। जब शादी करने के लिए आया उसने मांग डिमांड की, भी मैं फॉर्चूनर भी चाहिए और मैंने 50 लाख रुपए चाहिए।
तो वो रिश्ता कैंसिल हुआ। उन 2 बेटियों का भी घर उजड़ने का काम किया उन्होंने। लेकिन जब आदमी ऐसी हरकत करता है उसको परमपिता परमात्मा तो दंड देता ही देता है। जनता एक जनार्दन है, जनता ने भी उसको दंड दिया। तो भाई हम ये कहते हैं दहेज एक नहीं लेना चाहिए दहेज से, क्योंकि हर चीज़ खत्म होती है, आदमी इज्जत खत्म होती है, आदमी की वैल्यू नहीं रहती। आदमी कितने चौड़ा होकर के चलता है, तो आदमी चौड़ा जब चलता है जब आदमी 1 रुपये का काम करता है, 1 रुपया लेता है। आपने क्या क्या ठुकराया इस रिश्ते में, क्या क्या दे रहे थे इसकी फैमिली से? मैंने जी सिर्फ मान सम्मान रखा है, अगला की पूंजी की तरफ देखा नहीं। हमने हमारी बेटी मान करके उसको आशीर्वाद दिया। पंडित जी, आप दुनिया भर में शादियां करवाते हैं जी, दान दहेज भी आता है वहाँ पर जी। आपके मन में लालच नहीं आया कि मैं भी कुछ लूं? देखो बहुत अच्छी बात है आपकी पत्रकार बंधु हो, होता है हर इंसान के अंदर में होता है कि मैं लूं। भाई जब हम शादियों में जाते हैं, शादियों में वचन भरवाते हैं और शादियों में हम बखान भी करते हैं, भाई गरीब की भी शादी होती है और अमीर की भी शादी होती है। उसमें क्या कहते हैं भी जिसका जैसा भी ब्योत हो, अपनी बेटी को हर आदमी सोचता है मैं अपनी बेटी के लिए मैं बहुत कुछ दूं, लेकिन हम ना हमारी बेटी ही ली है, बहू बना करके नहीं लेकर, हमारी बेटी मान करके लेकर के आए हैं। मैं बसूंगा तो इनसे बसूंगा, न कि मैं लालच से बसूंगा। तो हमने उस लालच को ठुकरा करके हमारा समधी जी ने बड़ा मान सम्मान कराया, बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं। और ये वीडियो है वहाँ की, देखियो भाई। अगर मतलब कि बात करें परिवार की, तो परिवार में आप सभी इकट्ठा रहते हैं, कितने भाई? हम मेरे पिताजी और 4 भाई हैं, 2 गांव में दमतानसाई में रहते हैं, 2 हम यहीं रहते हैं, मेरे चाचा और मेरे पिताजी। मेरे पिताजी राम कुमार जी हैं और मेरे से छोटा जो भाई है ये गोविंद है, और इससे बड़ा जो है ये मौसी का लड़का मेरी का। लेकिन आज हमारे को 4 भाइयों को ये मानते हैं ये एक ही माँ के बच्चे हैं, हम इकट्ठे रहते हैं। आज तक हम यही मानते आए थे और 4 भाई हम इकट्ठे रहते हैं। गोपाल से छोटा विक्रम है, लेकिन हमारा इकट्ठा ही कार्य है। कई लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या मांग लेंगे, क्या कर लेंगे। ऐसा फतूर था गांव में, वहां संदल कला जा मेरा बेटा ज्योतिष ब्याया गया है। लोगों के भड़का था कि भाई क्या नाम है, पता नहीं ओके यार कि नहीं। भाई देखो ये भड़का तो सुपिद्दो वालों को भी था जी। देखो ऐसे जी फड़का क्या है, फड़का तो निकालना पड़ता है। लोग तो हमारे पत्र दिखाने के लिए आते हैं, वो भी कई बार लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या मांगे पुरुषोत्तम जी हैं। देखो अपने अपने माइंड की बात होती है, सोचन शक्ति की बात होती है। आप मेरे से मिलिए, डायरेक्ट मिलिए, भाई मैं क्या मांगता हूँ। लोग काफी है जंतरी दिखवाने के लिए आते हैं, हम गरीब के भी जाते हैं, अमीर के भी जाते हैं। लोगों के दिलों में क्या है, पता नहीं क्या फीस है उसकी। मेरी कोई फीस नहीं है, आज तक किसी को तरसाया नहीं है। हम गरीब के पुजारी हैं, हमेशा रहेंगे। या कोई हमारे बारे में कोई सोचता कहता मिलने से पहले आदमी उसको सोचने के पहले उसको मिले और मिल करके उससे बात करें। पुरुषोत्तम जी, जी आपके बेटे ने अभी बताया कि जैसे मैं उनसे इंस्पायर हुआ, आपसे इंस्पायर हुए, अपने दादा से इंस्पायर हुए, क्या उन्होंने भी ऐसी शादी की, कोई दहेज लिया था कि नहीं? भाई मेरी शादी हुई, मेरे पिताजी ने बोला भाई 1 रुपया ही ठाना उस दिन भी। आज भी मेरे बेटे की शादी हुई, मेरे पिताजी की चल रही है भी, ठीक है ना। हम तो भी पिताजी तो डर का चल रहा, मान सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और पूरा रुक्का रोड़ा का काम में भी दमतान साई में भी पूरा मान सम्मान है, और उरे भी पूरा मान सम्मान है। मैं सफीदों हल्का ब्लॉक को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। इस ब्राह्मण को अपने सलाखों पर बिठा करके रखा है, सिर्फ एक मान सम्मान से है और जुबान के पक्के हैं, जहाँ अड़गे वहीं सब कुछ है। जो दहेज लेते हैं उनके बारे में क्या कुछ? दहेज लेते हैं, मैंने कहता हूँ उसको इतना दंड दे, मारा वर्गा चित्र मारा उसका दाब गए। दहेज किसे मानते हैं जी आप जी? दहेज भाई जो धन दे दिया वो कहते मैं तो 1 रुपया की रिश्ता लिया और फिर चुपक दी सेटिंग बिठा लेंगे। भाई मैं तो छोरा रूसा भाई रिश्ता तोड़ा है, गाड़ी देनी पड़ेगी, वो किला बेचा, जमीन बेचा, बेरनी घर बेचा है अपनी। वो क्या वो पत्नी उसकी जो आने वाली लड़के की वो सेवा कर देगी? नहीं कर सकती। क्या उसको सुख दे देगी? हमारे को सुख देने वाली बेटी चाहिए थी, वो हम ले आए। और देश विदेशों तक ये खबरें जाती हैं। हम ये कहते हैं दहेज लेना भी मना है और दहेज देना भी मना है।
और तभी भ्रूण हत्या हटेगी। बिल्कुल। जैसे इसके पिताजी ने जैसे बड़ी पे आपने वो किया है, तो आगे इसके पिताजी दूसरी बिटिया की भी इस प्रकार से शादी करना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। हर आदमी का सपना होता है भी मेरी बेटी खुश होकर के गई है, अगली मेरी बेटी का भी मैं रिश्ता ऐसे ही घर में करूं। क्या मानते हैं आप, जो आपकी बेटी यही दिन है आपका? बिल्कुल है। और आज आपके सामने कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये लेक्चरर लगेगी। इन्होंने जो सपना बोला, जो बिल्कुल सरकारी नौकरी लगेगी। पढ़ाई 95% नंबर है इनके। और आपके बेटे की? बेटा भी नहीं हुआ, 85% नंबर है इसके। इनका क्या सपना है? इसका सपना आचार्य का ही था। 3 साल का कोर्स कर लिया इसने, पंडित्याई का, कर्म कांड का। मेरे भाई हैं, छोटे हैं, MSc B.Ed ज्योतिष आचार्य है, BA B.Ed मेरा भाई गोपाल है, M.Com मेरा छोटा भाई है, मौसी वाला विक्रम है। हमारी तो लिस्ट ठहले भाई, पत्र ठहले, लिस्ट ठाने था पहला मिल जरूर। स्कूल में जाया भाई, कॉलेज में जाया, कई पंडितों का भाईचारा में मान सम्मान की बात होती है कि जी आचार्य कैसे लिखा जाता है, आचार्य की पदवी किस तरह प्राप्त होती है। आचार्य की पदवी भाई मेरी कर्मकांड का है, जो कर्मकांड का है वो कर्मकांड करा, आचार्य लिख दिया तो भगवान की देन है और शुभ आशीर्वाद है। जब आपने पैसे और गाड़ी लुटाई, वहाँ का कैसा मंजर था? लोग कैसा, वहाँ जितने लोग होंगे, शादी में हजारों लोग होते हैं, वो कैसा सोच रहे थे, किस प्रकार का? पहला सपना लोगों के मन में नेगेटिव था कि भाई पता नहीं, जिस तरह हर आदमी सोचता, थोड़ा मैंने आपको बोल लिया है भाई, थोड़ा किसी का जुगाड़ हो जाता है, उसके रिश्ते आने लग जाते हैं ना, उसके सपने भी बढ़ जाते हैं। हमारे वो सपने घट गए, क्योंकि मैं तो सफेदों के दम पे बैठे हूं ना। मेरे पे है क्या? मेरे पे तो सफेदों है। सफेदों ने बाह पकड़ के दादा खेड़े की कृपा है और सलूक एकता की कृपा है मेरे ऊपर। वीडियो दिखाना चाह रहे थे आप, जो वीडियो वहाँ की जहाँ पर आपने कैश लुटाया, तो ये इसको चला करके थोड़ा आगे करें। बोल दे भाई, ऐसे ऐसे उस समय हम थोड़ा रखते को भी तो बता चल तेरा भी आगे क्या करेंगे? हमारी तरफ आप बता दो वीडियो उस समय ऐसे ऐसे बोलते रहोगे, लेकिन अंकल आपको बता दे रहे ये उस समय का मौका है, अभी सगाई का समय है या किस प्रकार का मेरा का समय, बोल दे रहो आप। ये बोले हम, मैंने वहां पर पंचायत में ये पेमेंट दिखने लग रही, भैया हमने 1 रुपया का ही रिश्ता चाहिए है, हमने बेटी को लेना है न कि दहेज को लेना है। 500 रुपये दिए रखे हैं। ये 500 की गड्डी, ये आदर मान सम्मान से अगले को मान सम्मान से लौटा दी। और कोई विशेष जो बोलना चाहिए अंकल जी? आप भी एक संदेश दो, आप काफी मतलब संदेश देते, क्या कहेंगे आप सभी दो? बेटा साहब, अल्लाह सबको नमस्कार, बार बार हमारा आशीर्वाद हो। धन्यवाद, आपने बात पूछी, सौभाग्य हमारे। बेटा मेरा दादा से बाप से लेकर हमारे तक हमने कभी देश का काम तो लिया करना नहीं कर। मेरे रिश्तेदार है, मेरा पोता वास्ता बहुत है मेरे पास। मेरा तकलीफ से होगी, मैंने सोचा वह पोता न जाए ले। भाग्यवान पुरुष मेरे दरबार में आ गए, मैं बहुत खुश है। मेरी आत्मा मान गई। बोला पंडित जी, माँ क्या माँ मांगे एक लड़के की, बस और जी माँ 1 रुपया की। बोला जी मांग देख ले, तेरा जुगाड़ बहुत हो रहा है, पर माँ जुगाड़ तेने कर क्या गए, मेरा भगवान ने मेरी मेहनत ना कर, मेरे बच्चा ने कर क्या भाई। वहां जी 10 आदमी थे, धन्यवाद करके चले गए, बच्चों को आशीर्वाद दे चुके। मैं फिर बड़ा चला गया जी, मेरा बड़ा मान सम्मान होया, बहुत अच्छे प्रेम भाव मिले। मान दो एक रखनी थी, ये अपना प्रोग्राम देखो, प्रेम भरी पड़ी रुपया की। बोला पंडित जी ले संभालो, मैं मेरे तो बरसाए तुरे रुपये, मेरे बेटे जो मेरे चारों। मैंने क्या, मैंने मेरी पोती चाहिए भाई, तेरा बहुत भला हो। पहला तो या पैदा हुई, पाली, परवरिश करी, पढ़ाई, डिग्री करा दी पूरी, मैंने और क्या चाहिए? इससे बड़ा देश क्या हो? मैंने देश या क्या करना, क्या देश का, देश तो ये उससे बड़ा और कर दीजिए भाई। रही बात रे भाई रुपये की, मेरा रुपये की कोई मेरे दूसरे मेहनत करा रहा अपनी तेरे कमावा। ठीक है जी, 1 रुपये की सगाई लिया, 1 रुपया ब्याह करे, 1 रुपये मिलनी करिए,
मैंने दूसरा रुपया मैंने सवा रुपया सोफे डबल बेड गद्दे उसको लिया होगा जी। कुछ भी नहीं लिया। सोफे डबल बेड सब माता रानी ने यही बनवाए ये हैं। देखिए पड़े जाने भीतर खोल के हमने तो अगले को ये बोल दिया कि भाई क्या नाम है जी, लड़की है तो लड़की ही। और कोई बात है? और जो हमारा बिचौला था अशोक था, संदल कला से ही है, उसके भी मन में विचार दूसरों ने उत्पन्न नेगेटिव कर दिया कि भाई तने जो आचार्य जी हैं सफीदों में कदे लास्ट में आकर के वो बेइज्जती हो जाए, तने उससे रिश्ता जुड़वाने लग रहा है। होते हैं रास्ते खोलने वाले भी होते हैं, रास्ता बंद करने वाले भी होते हैं। हम नहीं डरते भाई किसी से, गलत कर देनी, अच्छा तो बस देनी, अच्छा तो बस देनी, गलत कर देनी। मैं बोला जो जुबान कर दी जुबान पे ही काम होता है। और जो फंक्शन किया उस अशोक गुर्जर का मान सम्मान रखा, उसकी छाती गदगद हुई। भाई दादा आचार्य जी मैं बड़ा खुश होया, आपने बेटी मांगी तो बेटी ही लेकर के गए हो। पहला नंबर तो बिचौला खुश होया, परिवार तो अपने आप खुश हुआ और गांव भी खुश हुआ। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? हाथ जोड़ के सबसे विनती और प्रार्थना है, कभी भी दहेज न लें, किसी को मजबूर न करें, किसी की हाय न लें। चाहे वो हाय किसी भी चीज की है, किसी भी लेवल की है, वो खत्म कर देती है। नहीं कहा गरीब कहता है ना रोज रोगा तो 3 दिन से खो देता है, उसकी बद्दुआ से जाती है। आप किसी को परेशान करके उस पर मांग लेंगे तो कहीं न कहीं निकल जाता है। तो भाई यही है, दहेज से बचें और अपनी कन्याओं को पढ़ाएं और उनको परवरिश करके अच्छा खानदान देख करके उनका विवाह करें और अच्छा पढ़ा लिखा करके उनको ऑफिसर बनाएं। पुरुषोत्तम जी, जैसे आपने अपनी पुत्र वधू को बेटी समझा है जी, तो सभी यदि ऐसा समझने लगे तो मेरे ख्याल से खुशहाल हो जाए सारा। हम तो ये कहते हैं जी सब अपनाएंगे, ऐसा अपनाएंगे तो सब खुशहाल रहेंगे जी। और हमारी तो फ्रेंकली परिवार की फैमिली है जी। मेरे पिताजी, भाई और सारे बेटा सब ऐसे ही मजाक करते हैं और सबसे लाड और प्यार और मान सम्मानित हैं। जो परिवार के साथ में बतलाएगा कभी भी वो गलत संगत में नहीं जाएगा। तो परिवार खुश है जी आपके इस डिसीजन से? बिल्कुल है जी। मेरे परिवार था डिसीजन ले रहा था तो तभी परिवार के गले में हूँ ना, मैं तो परिवार के साथ था। बाकी मेरा गोविंद भाई गोपाल है। बात करो। क्या संदेश देंगे गोविंद जी? सबसे पहले तो मेरे पत्रकार बंधुओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने टाइम निकाल कर कीमती समय सफीदों के जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं सभी का अभिनंदन, कौशिक परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। और संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, क्योंकि आप सच्चाई से रूबरू कराने वाले होते हैं। क्योंकि आज जो संदेश समाज को जाएगा, सोसाइटी को जाएगा, हल्के में जाएगा, पूरे हरियाणा में जाएगा, यदि 3 से 4 परिवारों को भी फर्क पड़ेगा तो कम से कम 4 बाप की बेटियों का भला होगा। मेरे पिताजी का सपना था कि भगवान मेरे को सक्षम करे, परमात्मा मेरे बेटों को सक्षम करे, और जब मैं सक्षम होऊंगा और मेरे जीते जी यदि परमात्मा ने ऐसा किया तो मैं पोते का ब्याह 1 रुपया करूंगा। ये सपना था और वो भगवान ने, हमारे बड़े भाई ने, पुरुषोत्तम जी ने उसको साकार किया। शादी से 10 दिन पहले मीटिंग की थी, उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था। सब तैयारियां वहाँ थी, हर प्रकार की तैयारियां थी। हमारे सिंधी साहब का फोन आया था कि पंडित जी महाराज डरने की जरूरत नहीं है, खुश करके भेजेंगे, हमने मेरा भी रिश्तेदार बढ़िया मिला है। उनकी तरफ से कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। पूर्ण तरीके से मजबूत हमारा सिम, देखो गरीब ब्राह्मण नहीं है, मजबूत ब्राह्मण है, कर्म करने वाला, बिल्कुल बिल्कुल संपन्न हर चीज से, हमारे से भी संपन्न, मेहनती है हर प्रकार से बढ़िया तरीके से। तो मेरे पिताजी ने मीटिंग ली, इसमें गोपाल जी मेरे बड़े भाई हैं, पुरुषोत्तम जी मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, हमारे 2-4 रिश्तेदार, बैठकर हमने फैसला किया जिसके बीच हमारे बेटे को बिठाया गया। और मेरे पिताजी ने इनसे पूछा कि भाई पोते आज मेरे से बता दियो, क्योंकि कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। आदमी कह देता है लेकिन करने में बड़ा फर्क होता है। मैंने पूछा कि बेटा जो तेरी इच्छा आज है ना मेरे से बोल। मेरे भतीजे का एक ही रिस्पॉन्स था,
जिसको सुनकर मैं भी गदगद, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी सब गदगद हो गए, मेरा पूरा गांव गदगद हो गया, मेरा पूरा शहर में आज ये जो खुशी का माहौल आज मेरे पत्रकार भाई बंधु जो पहुंचे हैं, ये मेरे भतीजे की देन है, जिसने इतना बड़ा फैसले को स्वीकार किया और कहा कि दादा तेरी इज्जत से बड़ा धन कोई नहीं मानता मैं, दादा जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा और तेरे कथन अनुसार मैं चलूंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा 1 रुपया रिश्ता लूंगा, जो चाहिए मेरे से बोल। शादी से पहले ही अपने नई कमाई से हमारे भाई ने, पुरुषोत्तम जी ने बेटे को बुलेट मोटरसाइकिल दो, टॉप मॉडल। मैंने बेटा तुम मेरी कमाई से ले, बेटी को कभी नहीं कहता क्या क्या। जिस समय हम वहां शादी में गए, वहां पर लाखों रुपए का कैश हमारे को भेंट करने का कार्य किया, पंचायत ने भी, पूरा समाज ने भी। मेरे पिताजी ने 1 रुपया वहां से उठा के और पूरे समाज को गर्वित किया। और बेटी वाले ने एक बात हमारे सिंधी साहब ने की कि इस एहसान को मैं पूरा जीवन याद रखूंगा और आज आपका त्याग अनेकों बेटियों की जान बचाएगा। उस तथ्य को समक्ष रखते हुए मैंने एक बात बोली थी वहां कि हम आभारी हैं आपके, क्योंकि जब पिता बेटी का कन्यादान करता है उसका हाथ हमेशा ऐसे होता है और जो कन्यादान लेता है उसका हाथ ऐसे होता है। लेने वाले का हाथ ऐसे, देने वाले का ऐसे होता है। हम एक बात समझते हैं हमेशा कि जिसने बेटी दे दी ना, उसने सब कुछ दे दिया। और आभार हैं हम उनके सामने, बड़े गरीब हैं। वो अमीर है जिसने 22 साल तक बेटी पाल कर, पड़ोस कर, मजबूत करके, पढ़ा लिखा के हमारे को सपूर्द कर दी, से बड़ा धन में नहीं मानता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी एक बात बताएं जी, दहेज का सिलसिला कितने सालों से चल रहा है जी? सबसे पहले मतलब कौन ऐसा रहा होगा जिसने सिलसिला से शुरू किया होगा दहेज का? देखिए ऐसा है, सबसे पहले मर्यादा तो बांधी थी राम जी ने जी। अच्छा जी। अपने हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर पहले मुस्लिम समाज की तरह कहीं कहीं शादियां होती थी। राम ने मर्यादा डाली थी। जिस समय राम का विवाह हुआ, ये शास्त्रिक तो बात बता रहा हूं मैं, कई बालों को लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे जब पता लग पाएगा। राम ने जिस समय सीता का विवाह हुआ उस समय मर्यादा बांधी थी कि जिस समय मेरी मां आई थी कौशल्या, मेरे पिताजी बड़े खुश हुए, मेरी मां बड़ी खुश हुई। जब मेरी मौसी आई मेरे बाप के घर तो मेरी मां को कितना पीड़ा हुई होगी, और जब छोटी मौसी आई तब कितनी पीड़ा हुई होगी कि एक पुरुष 3 स्त्री। ऐसा स्त्रियों साथ अन्याय क्यों? आज मैं मर्यादा बांधता हूं कि जब तक मर्द जीवित है शादी एक होगी। उस मर्यादा के बांधने के कारण भगवान राम का नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम। और उन्होंने उस दहेज प्रथा को रूप दिया था। राम ने क्या दिया था? उसने कहा था कि मैं तेरे घर आया हूं भिक्षुक के रूप में और आप महान हैं जिसने बेटी का दान कर दिया। यही दहेज था, सिर्फ कन्या को देना। ये जो कृतियां चलाई गई हैं समाज के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा, एक अपने सिस्टम को दिखाने के लिए, दिखावा ही एक दहेज था। इसके अलावा कोई दहेज हमारे धर्म में नहीं है। धर्म में भी, शास्त्रों में भी, ग्रंथों के अंदर भी दहेज एक कुप्रथा है। बिल्कुल, एक मैसेज आप भी बोलिए सर। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। हमारे दोनों भाई बड़े विद्वान हैं, बड़ा अच्छा भाइयों ने बताया शास्त्र के हिसाब से, समाज के हिसाब से। तो मैं समाज को एक संदेश देना चाहूँगा कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है। इसके कारण से बहुत सी बेटियां दहेज प्रथा का शिकार हो जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। तो इसलिए जैसे भाई साहब ने 1 रुपए का रिश्ता लिया है बेटे का, हम भी ये कोशिश करेंगे निभाने की कि 1 रुपए का रिश्ता लें और इसको चलाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आदमी कोशिश कर लेता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। जैसे एक मकड़ी अपना जाड़ा बुनती है, 1 बार गिरती है, 2 बार गिरती है, 3 बार, लेकिन वो अपना जाड़ा बुन लेती है। ऐसे हम पूरे गर्व से कहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। भाई ने, बड़े भाई हैं हमारे राम की तरह, जैसे हमारे आचार्य जी ने बताया, भाई साहब मैथ से MSc B.Ed एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर का रूप हो जाता है इतनी डिग्री करके आदमी। तो जैसे भाइयों ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बताया, भाई साहब ने लाखों का कैश वापस किया। यदि हम उस रख लेते तो आदमी की आशाएं बढ़ जाती हैं कि कल को बेटा जाएगा
वो तिलक करेंगे, मेरे को 11,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे, 1,000। तो ऐसे हमने वो आशाएं बंद कर दी हैं। बेटा जाए आए, 1 रुपया लिया, तिलक कराया और आ गया। हमने 1 रुपये की मिलाई प्रत्येक रिश्तेदार की, प्रत्येक भाईचारा की 1 रुपये की ही मिलाई की है। और चादर उन्होंने दिया, उन्होंने मान सम्मान की जो होती है हम सभी को उड़ाते हैं। तो बोलिए पत्रकार। डेजिग्नेशन बताएं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने कहाँ की पढ़ाई की है? मैंने BA BEd की है, तो उसके बाद मैंने कर्मकांड की है। और मैंने गुरु मेरे ताऊ जी को माना है, जो जनेऊ संस्कार है, मेरे दीक्षा गुरु है, मेरे ताऊ जी हैं, जो बड़े विद्वान हैं। 1600 ब्रह्म ज्ञान के भजन की कॉपी अपने आप बनाई है, वो मैंने वायरल भी करी हुई है, ये ब्रह्म ज्ञान के वो है। तो मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। हम शुरुआत है और हम जाते हैं जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ हम बोलते भी हैं भ्रूण हत्या पाप है, माता रानी का श्राप है। ठीक है, तो भ्रूण हत्या न करें, बेटी होने से न डरें, दहेज प्रथा को बंद करें। जो हमारी बेटियां शिकार हो रही है इस चीज़ की, इस चीज़ को बंद करें। और मैं सभी जो बेटी के जो पिता है उनको भी ये संदेश देता हूँ कि आप डरें मत। यदि ऐसा आदमी मिलता है तो तुरंत पुलिस कार्रवाई करें, या समाज के आदमियों से मिले जो मौजूदा आदमी होते हैं, जिस प्रकार की मांग करते हैं, उनको बताओ कि हमारे से दहेज की मांग की है। ठीक है, और अच्छे आदमियों को मैं बोलता हूँ अच्छा फैसला करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए कभी भी, क्योंकि बेटियों की जरूरत है। बेटियों की जरूरत है। बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाएंगे? बहू कहाँ से लाएंगे? बहू की जरूरत है, और बेटी को आप होने नहीं दे रहे तो बहू कैसे मिलेगी? क्योंकि लोग है ना बेटी को देखकर रोते हैं जी। लिंगानुपात भी पिछड़ता जा रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हरियाणा में क्योंकि बेटियां बहुत कम रहेगी। बेटे ज्यादा हैं, बेटियां कम। आज 1000 पे 700 रहेगी, 300 तो वैसे ही रहेगी। बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भ्रूण हत्या पाप है, माता रानी का श्राप है। धन्यवाद सभी का। थैंक यू। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। फोटो ले ली भाई? हाँ, एक बार फोन ऐसे